आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से सज्जाद अहमद किचलू साहब को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वर्कर या फिर किश्तवाड़ के अंदर जितने भी पार्टी के लीडर हैं वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक किश्तवाड़ ज़िले की बात है, किश्तवाड़ ज़िले के साथ साथ पूरा चुनाव खित्ता पार्टी लीडरशिप के इस फैसले का शुक्रगुजार है। हम वेलकम करते हैं इस स्टेप का जो उन्होंने यहाँ पे सज्जाद साहब को नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए। बाकी जहाँ तक वर्कर्स की बात है, कैडर की बात है, एक खुशी का माहौल है। बहुत देर के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में कोई खुशी का माहौल आया है और हम इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं लीडरशिप के कि उन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे जो यहाँ पे वर्कर्स के कैडर्स की जो जज्बात थे उनको मद्देनजर रखते हुए हम चुनाव खित्ते के लोगों को उनका हक दिया। तो चुनाव वैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेशनल कांग्रेस पार्टी आए दिन आपने देखा होगा किस तरह से कमजोर देखने को मिल रही थी। क्या अब आपको लगता है कि अब ये जो गैप था नेशनल कांग्रेस पार्टी के बीच में, तो अब उस गैप को सज्जाद अहमद किचलू साहब भर पाएगा? नहीं, जहां तक आपका कहना है कि कमजोर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी यहाँ पे कमजोर नहीं रही। आप देखेंगे कि जब 2022 में डिलिमिटेशन हुई तो कैसे कम्युनल लाइंस पे एक लकीर खींची गई दो कम्युनिटीज के बीच में और किस तरीके से इस डिलिमिटेशन को किया गया, कैसे लोगों को यहाँ पे बांटा गया। उसके बावजूद आप देखेंगे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इलेक्शन में। और यहाँ पे हम देखेंगे किश्तवाड़ जिले की बात करेंगे तो 2,500-3 हजार से हम तीनों सीटें हारे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी यहाँ पे कमजोर नहीं थी। और बाकी रही जहाँ तक बात, जहाँ डेफिनेटली अब आप एक अच्छी जगह पे पहुंचे हैं जहाँ आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में आप जम्मू कश्मीर की बात उठाएंगे और इसके साथ साथ किश्तवाड़ की जो वर्कर्स हैं उसमें एक बूस्ट आएगा और नेचुरल सी बात है यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में। सज्जाद साहब को अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी गई है, क्या आपको लगता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं किश्तवाड़ के अंदर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें तो कहीं कमजोर तो नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें इतनी क्षमता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ जो ये सिर्फ ये नॉमिनेशन जो है और ये कैंडिडेचर है सज्जाद अहमद किचलू साहब का, ये सिर्फ राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की आवाज उठाने तक ही नहीं है। ये पूरे चुनाव खित्ते के रीजन को देखते हुए पार्टी ने एक फैसला दिया है कि ही इज द पर्सन जो इस पूरे रीजन को फिर से चला सकता है और ऊपर उठा सकता है।